Hello students, I am your social studies teacher Navdeep and we are doing social studies of class 7. I started chapter number 2 of geography in my previous video. Today we will continue that chapter. Chapter name is Inside Our Earth and our today's topic is rocks, types of rocks, minerals and uses of minerals. We will also discuss rock cycle in this video. So let's start. What are rocks? रॉक्स वो सॉलिड मैटर होता है जो अर्थ के सरफेस को फॉर्म करता है। अर्थ का जो सरफेस होता है आपने देखा है ना, तो वो जो सॉलिड मैटर से बना होता है उसी को ही रॉक बोलते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट होती है, अर्थ की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज, कलर, टेक्सचर के रॉक्स से कवर्ड होती है, बनी होती है। नाउ डू ऑल रॉक्स लुक द सेम? क्या जितने भी रॉक्स होते हैं वो सभी सेम आपको देखने में लगते हैं? आपको यहाँ पर 3 रॉक्स दिखाए जा रहे हैं, क्या ये तीनों सेम है? नहीं लग रहे हैं ना आपको सेम। ये तीनों सेम क्यों नहीं है? इनकी अपीयरेंस देखने में सेम क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हुई है, ये बने अलग अलग तरीके से हैं। तो फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि रॉक्स कितने टाइप के हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है। तो रॉक्स 3 टाइप के होते हैं फॉर्मेशन के बेस पर: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये कैसे बनते हैं, इग्नियस कैसे बनते हैं, सेडिमेंट्री कैसे बनते हैं और मेटामॉर्फिक कैसे बनते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। इग्नियस रॉक्स, जो मोल्टन मैग्मा होता है, जब वोल्केनोज फटते हैं तो उसमें से पिघला हुआ मैग्मा निकलता है ना, जब वो ठंडा हो जाता है तब जो रॉक बनते हैं ना, उन रॉक्स को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के रॉक्स थे इग्नियस रॉक्स, वो कैसे बनते हैं? जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उससे जो रॉक्स बनते हैं उन रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और इसके एग्जांपल है, इग्नियस रॉक के एग्जांपल है स्कोरिया एंड ग्रेनाइट। अब ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं: इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। तो अब इसमें नाम से ही आपको पता लगेगा, जब जो मोल्टन मैग्मा है वो क्रस्ट के अंदर ही धीरे धीरे करके कूल होता है, ठंडा होता रहता है, तो उससे जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। और जब जो मैग्मा होता है वो अर्थ के क्रस्ट से बाहर निकल के उसके बाहर ऊपर उसके जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो उस रॉक को, उस इग्नियस रॉक को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। और इसका एग्जांपल है बेसॉल्ट। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं? ये होते हैं जो सेडिमेंट से बनते हैं। सेडिमेंट क्या होते हैं? अब विंड और वाटर के एक्शंस के कारण, उनके प्रेशर के कारण, जब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, रॉक्स होते हैं, वो टूट जाते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, तो उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को सेडिमेंट्स बोलते हैं। और उन सेडिमेंट्स से जो रॉक्स बनते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये कैसे कैसे बनते हैं? जो सेडिमेंट्स होते हैं वो हवा के साथ सी में घुल जाते हैं, तो यहाँ से सेडिमेंट्स एक तो आते हैं अपने पास, और दूसरा जो सी बेड होता है, यहाँ पिक्चर पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, सी में जो नीचे होता है ये सी बेड होता है। इसमें भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो इससे भी सेडिमेंट्स बनते हैं। और जो सेडिमेंट्स की लेयर्स होती हैं इसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी कंटेन्ड होते हैं। और टाइम के साथ साथ जो सी की बॉटम वाली लेयर होती है ना, वो कंप्रेस्ड हो जाती है और वो खुद भी रॉक में टर्न हो जाती है, बदल जाती है, उसको भी हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं? जो हमने 2 टाइप के स्टडी किए ना, रॉक्स, इग्नियस और सेडिमेंट्री, जब इन दोनों में चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्यों आते हैं? एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर के कारण। तो उस टाइम पे जो एक नया रॉक बन के सामने आता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो गया? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में हीट एंड प्रेशर की वजह से जो चेंज आता है उनके रिजल्ट में जो रॉक बनता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे ग्रेनाइट है, जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इसको जब ग्रेट हीट और प्रेशर के अंडर रखा जाएगा तो ये ग्नेसिस
एक रॉक होता है वो बनाता है। ये जो ग्नेसिस है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इग्नियस रॉक को जब हमने ग्रेट हीट एंड प्रेशर के अंडर रखा तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक, जो लाइमस्टोन है ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। इसको अगर अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर रखा जाएगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बन के सामने आता है। वो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है, मार्बल। ठीक है, अब इन तीनों टाइप के जो रॉक्स हैं इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या यूजेस हैं वो बता देती हूँ। इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है प्योमेसी एंड ग्रेनाइट। इनका यूज़ होता है बाथ स्क्रब होता है जो, एंड फ्लोर टाइल्स, जो नीचे फर्श पर टाइल्स लगती है ना, उनको बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल होता है चोक एंड लाइमस्टोन। चोक आपको पता है ये राइटिंग के काम आता है, एंड लाइमस्टोन जो होता है ये सीमेंट बनाने के काम आता है। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है स्लेट एंड मार्बल। स्लेट ऊपर छतों पर जो लगती है ना पतली पतली सी इंटो टाइप जो टाइल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं। तो स्लेट का यूज़ किया जाता है रूफिंग मटेरियल में, मार्बल का यूज़ किया जाता है स्टैच्यूज़ को बनाने में। अब आपको वाटर साइकिल के बारे में तो पता ही है, उसमें क्या होता है कि वाटर की एक फॉर्म दूसरे में चेंज होती है, ऐसे साइक्लिकल मैनर में सारा चलता रहता है। ऐसे ही रॉक साइकिल होता है। रॉक साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें एक टाइप का रॉक किसी दूसरे टाइप के रॉक में चेंज हो जाता है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर एक साइक्लिकल मैनर में, तो इसी को ही रॉक साइकिल बोला जाता है। अब देखो ये है रॉक साइकिल, क्या है इसमें, सबसे पहले देखो इसको वन बाय वन देखो। मैग्मा है, जैसे मॉल्टन मैग्मा जो है, जब इसको ठंडा करते हैं तो बन जाता है इग्नियस रॉक। और जब इग्नियस रॉक को रिवर्स में चलो, अब जब इग्नियस रॉक को हीट और प्रेशर के अंडर रखा जाएगा तो वो मैग्मा बन जाएगा। ऐसे ही जो इग्नियस रॉक है जब इसको तोड़ दिया जाएगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तो वो सेडिमेंट्स बन जाएंगे। फिर इन सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करके या डिपॉजिटेड करके इकट्ठा करके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाए जाते हैं। और इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स को रिवर्स में देखो, जब तोड़ दिया जाएगा तो वो सेडिमेंट्स बन जाएंगे। फिर इन सेडिमेंट्री रॉक्स को जब काफ़ी हीट प्रेशर के अंडर रखा जाएगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनको जब हम ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे, तो वो दोबारा से फिर क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्स बन जाएंगे। ऐसे ही जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनको हम बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के अंडर रखेंगे तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, मॉल्टन मैग्मा। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनको जब हम बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के अंडर रखेंगे तो उससे भी मॉल्टन मैग्मा बन जाएगा। जो इग्नियस रॉक हैं इनको जब हीट एंड प्रेशर के अंडर रखेंगे तो इससे भी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। तो यही सारी साइक्लिकल प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है और इसी प्रोसेस को रॉक साइकिल बोलते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हो, एक टाइप का जो रॉक है वो दूसरे में फॉर्म कर रहा है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंडर। ठीक है, नाउ मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो रॉक्स को बनाते हैं। जो रॉक्स होते हैं ना वो मिक्सचर होते हैं बहुत सारे मिनरल्स का, और उनको जब मेल्ट करते हैं तो वो अलग अलग, जब हम उनमें से प्योरर सब्सटेंसेस निकाल लेते हैं तो उन प्योरर सब्सटेंसेस को मिनरल बोलते हैं। मिनरल्स को मिला के रॉक बनते हैं और रॉक्स को जब हम मेल्ट कर देंगे तो उसमें से जो प्योरर सब्सटेंसेस निकलेंगे उनको मिनरल्स बोला जाता है। तो जो रॉक्स हैं वो सिंगल मिनरल से नहीं बनते, 2 और मोर मिनरल को मिला के बनते हैं। इनके एग्जांपल क्या हैं, जैसे मार्बल है, जो मार्बल है ये रॉक है, तो ये 2 मिनरल से बना है। उनका क्या नाम है, कैल्साइट एंड ग्रेफाइट। ठीक है, जो कैल्साइट होता है इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने में। और जो ग्रेफाइट है इसका यूज़ किया जाता है पेंसिल का जो सिक्का होता है ना, लेड, उसको बनाने में। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स सभी लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी हैं। ह्यूमंस जो होते हैं उनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, लाइक कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। और जो प्लांट्स होते हैं उनको भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है अपने सेल्स बनाने के लिए एंड ग्रो करने के लिए। और जो मिनरल है एक फ्लोराइड, इसका यूज़ किया जाता है टीथ को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, टूथपेस्ट में इसको ऐड किया जाता है। कॉपर का यूज़ किया जाता है वायर्स एंड कॉइन्स एंड पाइप्स बनाने के लिए। डायमंड भी मिनरल है, इसका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी को बनाने के लिए। एंड मिनरल्स लाइक आयरन, इनका यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।